आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रश्न 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। मुद्रण संस्कृति से का मतलब होता है किताबों और अखबारों का छपना। ठीक है। और निरंकुशवाद, देखिए निरंकुशवाद का अर्थ है राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर ना कानूनी पाबंदी लगी हो ना ही संवैधानिक। कहने का मतलब पूरी तरह से आज़ाद, उस पर कोई अंकुश नहीं होता है, अपना मनमानी कर सकता है, करता है। ठीक है। तो देखिए उत्तर, 18वीं सदी के मध्य तक यूरोप में यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञान में वृद्धि होती है। अनेक लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है। किताबें निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। मतलब जंगल राज खत्म हो जाएगा। ठीक है। शिक्षित लोग रहेंगे। आगे, उपन्यासकारों का मानना था कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे निरंकुशवाद समाप्त हो जाएगा। उन्हें विश्वास था कि ज्ञान वृद्धि करने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका अहम होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किताब के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, इसलिए। ठीक है। आगे देखिए, लोगों की इस सोच के विषय के पीछे निम्नलिखित कारण थे। पहला देखिए, यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती जा रही थी। दूसरा, यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में जैसे पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक यानी कि जो छापता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे। अगला देखिए, मुद्रण संस्कृति के आगमन के बाद आम लोगों में वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों के विचार अधिक रखने लगे। वैज्ञानिक तथ्य, दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए और नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। यहाँ देखिए, ये खाके का अर्थ होता है मानचित्र या फिर सांचा या ढांचा। ठीक है। अगला आगे देखिए, साहित्य में विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के विचार महत्वपूर्ण स्थान हासिल करते जा रहे थे। मतलब देखिए, साहित्य जो भी किताब छपता था उसमें वैज्ञानिक सोच को लाया जाने लगा। जो पहले से रूढ़िवादी धारणा थी वो दूर होने लगी और उस पर एक तर्क के तौर पर उसका विश्लेषण किया जाने लगा, जिससे लोगों को समझ बढ़ने लगी और वास्तविक चीज़ों को वो जानने लगे।
ये प्रश्न यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।